नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना अब बेकाबू हो चुका है, ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसे आम आदमी को जानना बेहद ही जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि 16 राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। भोपाल में पूरी तरह से लॉकडाउन, जाने अन्य राज्यों का हाल। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले में भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के 16 राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हाल ये है कि दुनिया का हर छठा नया संक्रमित भारत में मिल रहा है। कुल मरीजों के मामले में भी भारत ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर जा पहुंचा है। भारत से ज्यादा संक्रमण अमेरिका में है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के मामले बढ़ गए हैं, जिसको देखते हुए पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि भोपाल में आज शाम 9 बजे से 19 अप्रैल तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे की रोक, चुनाव आयोग के खिलाफ अब धरने पर बैठेंगी टीएमसी सुप्रीमो। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषणों को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ सोमवार को कड़ा कदम उठाते हुए उनके चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगा दी है। ममता सोमवार रात 8 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हरियाणा में बड़ी सख्ती, आज से पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब और चंडीगढ़ के बाद हरियाणा सरकार ने भी पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आम आदमी की आवाजाही पर रोक रहेगी। पुलिस सख्ती से लोगों से रात्रि कर्फ्यू का पालन करवाएगी। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों की आवाजाही जारी रहेगी। रात्रि कर्फ्यू का आदेश सोमवार से ही प्रभावी हो जाएगा। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा कि कोरोना महामारी से प्रभावित गरीबों को दिए जाएं 6,000 रूपए प्रति माह। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपील की है कि कोरोना महामारी से प्रभावित गरीबों को 6,000 रूपए प्रति माह दिए जाएं। इसके अलावा बड़े शहरों से वापस लौट रहे लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 11,491 नए मामले, 72 लोगों की मौत। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने अब तक सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,491 नए मामले सामने आए, जबकि 72 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। येदियुरप्पा ने बीदर में संवाददाताओं से कहा कि लोगों को सोचना होगा कि खुद अपनी भलाई की खातिर वे सावधानी नहीं बरतते हैं तो हमें कठोर उपाय करने होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम लॉकडाउन लागू करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को मिल गई है मंजूरी। भारत में डॉक्टर रेड्डी कर रही है इसका उत्पादन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राहत देने वाली खबर आई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। सरकार ने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने से वैक्सीन लगवाने वालों के लिए एक और वैक्सीन उपलब्ध हो गई है, जिससे कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 16 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण। भोपाल में पूरी तरह से लॉकडाउन, जाने अन्य राज्यों का हाल। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले में भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के 16 राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हाल ये है कि दुनिया का हर छठा संक्रमित भारत में मिल रहा है। कुल मरीजों के मामले में भी भारत ब्राजील को पीछे छोड़ चुका है और दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत से ज्यादा सिर्फ अमेरिका में ही संक्रमित हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और बंगाल में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन राज्यों में बढ़ते मामलों के चलते कुल संक्रमितों की संख्या 1.35 करोड़ से अधिक हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे की रोक, चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठेंगी टीएमसी सुप्रीमो। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषणों को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ सोमवार को एक कड़ा कदम उठाते हुए उनके चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा दी है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी सोमवार रात 8 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी और न ही चुनावी जनसभाओं में वक्तव्य रख पाएंगी, न ही रोड शो में हिस्सा ले पाएंगी और न ही संवाददाता सम्मेलनों को संबोधित कर पाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ममता के अल्पसंख्यक वोट के बांटने न देने संबंधी बयान पर आयोग ने ये कदम उठाया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हरियाणा में बढ़ गई है सख्ती। आज से पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब और चंडीगढ़ के बाद हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आम आदमी की आवाजाही पर रोक रहेगी। पुलिस सख्ती से लोगों से रात्रि कर्फ्यू पालन करवाएगी। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे हुए कर्मचारियों की आवाजाही जारी रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा कि कोरोना महामारी से प्रभावित गरीबों को दिए जाए 6,000 रूपए प्रति माह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपील की है कि कोरोना महामारी से प्रभावित गरीबों को 6,000 रूपए प्रति माह दिए जाए। इसके अलावा जो बड़े शहरों से वापस लौट रहे उन लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की जाए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री से एक आग्रह करके उन्होंने बताया कि उम्र की बजाय जरूरत के हिसाब से टीकाकरण का विस्तार किया जाना चाहिए। पीएम मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि राज्य में संक्रमण की स्थिति के मुताबिक टीके उपलब्ध कराए जाएं तथा दूसरी कंपनियों के टीके को आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति भी दी जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 11,491 नए मामले, 72 लोगों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 11,491 नए मामले आए हैं, जबकि 72 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। येदियुरप्पा ने बीदर में संवाददाताओं से कहा कि लोगों को सोचना होगा, खुद अपनी भलाई खातिर वे सावधानी नहीं बरतते हैं तो हमें कठोर उपाय करने होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम लॉकडाउन लगा देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V को मिल गई है मंजूरी। भारत में डॉक्टर रेड्डी कर रही है इसका उत्पादन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राहत देने वाली खबर आई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। सरकार ने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने से वैक्सीन लगवाने वालों के लिए एक और वैक्सीन उपलब्ध हो गई है, जिससे कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और इसी तरीके की खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।